उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारी जोरों पर है। संभावित प्रत्याशी अपना दमखम का प्रदर्शन कर रहे हैं। गोरखपुर जनपद के विकासखंड जंगल कोड़िया के ग्राम सभा मैनाभागर में भी यही हाल है। यहाँ पर ग्राम प्रधान राम लखन है, जिनके प्रतिनिधि के रूप में उत्तम सिंह कार्यभार देखते हैं, जिन्होंने वर्ष 2022 में हमारे चैनल को अपने इंटरव्यू में अपने विकास कार्यों और प्राथमिकताओं को बताए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन दिया गया है, जिसे आप टच कर देख सकते हैं। दर्शकों, हमारी टीम की मुलाकात उत्तम सिंह से हुई। उन्होंने अपने ग्राम सभा के 5 साल के विकास के साथ समस्याओं को बताते हुए अपने मुद्दों को रखे। उन्होंने दावा किया कि उनके कार्यकाल में जो कार्य हुए वह ऐतिहासिक रहे, और आगे उन्होंने क्या कहा देखने के लिए बने रहिए यूनिवर्सल न्यूज़ टुडे के साथ। आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज़ टुडे। उत्तम सिंह जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। जंगल कोड़िया विकासखंड के ग्राम पंचायत मैनाभागर से राम लखन जी ग्राम प्रधान हैं। आप उनके प्रतिनिधि के रूप में पिछले 5 वर्ष तक कार्य किए हैं। अप्रैल 2026 में पुनः त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होना संभावित है। ऐसे में इस बार की बात हम बाद में करेंगे। जो पिछले चुनाव में आपने काम किया गांव के विकास को लेकर, तो कौन कौन से कार्य किए, कौन कौन से कार्य विभाग के आगे? कृषि विभाग और नाली विभाग और इस विद्यालय का ब्रेंच से लेकर शौचालय तक का कार्य हुआ है। कौन से कार्य अभी अधूरे रह गए जो पिछले पंचवर्षीय योजना में नहीं हो पाए? हमारे तालाब की चारों तरफ सोलिंग लगवाना और उसकी पॉल्यूशन कराना बाकी रहता है। एनएम सेंटर और आंगनबाड़ी सेंटर कार्य अभी बाकी है। हो सकता है अगले सत्र में काम शुरू हो जाए। बारात घर बंजराहा में दिया गया, वह भी हो सकता है अगले अप्रैल के बाद ही शुरू हो जाए। उत्तम जी, आपकी ग्राम पंचायत में कुल कितने टोले मजरे या गांव जुड़े हुए हैं? हमारी ग्राम पंचायत में 2 टोले हैं, एक मैना और एक बंजराहा। कोई ऐसा भी टोला है जहां पे आप समग्र विकास कार्य किए हों? समग्र विकास बंजराहा में भी पानी का भराव बहुत ज़्यादा रोड पर हो गया था। वहाँ 200 मीटर सीसी काम कराया गया और गांव के अंदर भी सीसी कार्य जारी है, मतलब शुरू कराया गया है। बंजराहा की जो आप बात कर रहे हैं, क्या वह ऐतिहासिक कार्य है क्या आपके पिछले पंचवर्षीय योजना के? हाँ, इस समय पहले से ज़्यादा ही कार्य हुआ है। इसके सोली का कार्य भी हुआ है। बंजराहा में हजम बस्ती में कई वर्षों से कार्य नहीं हुआ था। इस वर्ष नाली का कार्य और सीसी का कार्य हुआ है। लगभग घर नाली पहुंच गई है वहाँ। नहीं, कुछ ज़्यादा ही पहुंची है, वहाँ सोखता दिए नाली पानी मिलने का साधन नहीं जहाँ है और सोखता। मतलब जल निकासी की एक तरह से देखा जाए वह संतृप्त है जल निकासी के मामले में। इसी किताब बनवाया आरसीसी लमसम 250-300 मीटर हुआ होगा 5 साल में। 5 साल में और करीब 100-150 मीटर काम चल रहा है। 200 मीटर लगभग 500 मीटर। हाँ, 500 माना जाए। और ये इंटरलॉकिंग लमसम करीब 100-150 मीटर हुआ। विद्यालय में आपने कौन कौन से काम कराए? विद्यालय का कार्य शौचालय का विकलांग का शौचालय बनवाया गया और उसके बाद वहाँ पे विकलांग का और उसके बाद डेस्क ब्रेंच है। उसका रंग रोशन या मैडम द्वारा कराया गया है और स्कूल के बजट के द्वारा कराया गया। विद्यालय के जो काम होने थे उत्तम जी, वह 19 पैरामीटर पे होने थे। 19 कार्य बिंदु उसके थे। हाँ, 19 पैरामीटर सब पूरे हैं, सारे पूरे हो गए। आपको पंचायत भवन कैसा मिला था? वहाँ आपने क्या किया? पंचायत भवन पहले तो बहुत ही खराब था, उसको फिर मरम्मत करा के उसको लगाई पुताई, टाइल्स का कार्य, सभी ब्रेंच कुर्सी सब रखा गया है। कैमरे का भी कार्य है।
ऑपरेशन टेंडर में कैमरे भी लगे हैं। कितने कैमरे आपने लगवाए हैं? 4 कैमरे लगे। सोक्टा की क्या हाल रहा? टोटल कितना आपने सोक्टा बनवाया? सोखते लमसम 25 सोखते बने होंगे, 25 से 28 बने होंगे। उत्तम जी, आपके ग्राम सभा की सभी गलियां जो है रोशन हैं, सभी जगहों पे स्ट्रीट लाइट लग गई है। नहीं, कहीं 20-25 स्ट्रीट लाइट लगी है, अभी बाकी हुई है। बाकी क्यों रह गया ये? कुछ बजट के अभाव में, बजट के अभाव में। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 100 दिन रोजगार देने थे, और फिर इधर जो एक नया जीओ आया है, नया शासनादेश आया है, उसके तहत अब 125 दिन रोजगार दिए जाएंगे। तो अभी 100 दिन आप कितने मजदूरों को रोजगार दिए? अभी 100 दिन पूरे नहीं हुआ, 80-90 यही हुआ है, जो 30-35 दिन होता है। और कितने आपके वहाँ जो मजदूर हैं वह जॉब कार्ड होल्डर कितने हैं? करीब हमको लग रहा है 180-90 हो गया। बाकी क्यों वंचित रह गए? वंचित उसमें कुछ लोग नहीं करना चाहते हैं, बाहर चले जाते हैं, आते हैं लोग करते हैं। जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2026 अप्रैल महीने में होना संभावित है, प्रस्तावित है, ऐसे में पुनः आप चुनाव के मैदान में होंगे, जनता के बीच में जाएंगे, कौन सी जन बुनियादी समस्याओं को लेकर के जाएंगे? अब हमारे यहाँ दोहर का और छठ माता का मेन घाट बनना है, वो बनवाना मेन बनना है। उसके साथ कुछ सड़कें भी हैं, गलियों का सड़कें है, नाली है, यही 2-3 मुद्दे हैं। गांव के संपूर्ण विकास करते हुए और मेन युवाओं का और महिलाओं का रोजगार देना मुख्य उद्देश्य है। ये बताइए, आप युवा की बात कर रहे हैं, आप भी युवा हैं, कहा गया है कि खेल का मैदान या ओपन जिम के लिए ग्राम प्रधान प्रयास किए और सफल भी हुए। आपके यहाँ की क्या स्थिति है? हमारे यहाँ भी या इसमें अगर इस बार सत्र में खेल मैदान बनाया जाएगा, और उसके साथ और उसके जिम का व्यवस्था भी किया जाएगा। इसी के साथ लाइब्रेरी का भी व्यवस्था किया जाएगा, जो फ्री वाईफाई का व्यवस्था भी होगा। जो है युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए सब कुछ लेके अगले चुनाव में उतर रहे हैं। उधर आपके यहाँ बुजुर्ग हैं, दिव्यांग हैं, विधवाएं हैं, इनको पेंशन के लिए आपने क्या किया? उनके पेंशन अब तक हम लोग करीब 10 सालों में 250 के ऊपर पेंशन बनवा चुके हैं। मतलब लगभग सभी लोगों के सभी लोग का है, जो नए हुए होंगे उन्हीं का नहीं हुआ होगा, लेकिन सबका हो गया है। इन दोनों का 2-4 लोग का बचा होगा। इन 5 वर्षों में ऐतिहासिक वर्क आपका क्या रहा? ऐतिहासिक वर्ग के बलगराहा में 2 से 250 मीटर सीसी रोड का निर्माण जो कचरे मुक्त हुआ कराया गया। उसके साथ में वहाँ का बंदोबस्त हटवा कर पूरी तरह से उसको समृद्ध गांव में विकसित कराना। चलते चलते एक प्रश्न और है मेरा। पुनः चुनाव के मैदान में होंगे, गांव की जनता के बीच में जा रहे होंगे, गांव की जनता से क्या अपील करेंगे? गांव की जनता से यही अपील करना है कि हमें इस बार एक बार और मौका दीजिए, जिताइए, उसके बाद हमारा पूरा उद्देश्य पूरा करेंगे, आप लोग का सभी कार्य पूरा किया जाएगा। कि ग्राम पंचायत में जो है स्थानीय विधायक, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत द्वारा भी कुछ काम कराए गए हैं। काम हुआ प्रमुख कोटा से करीब 200 मीटर इंटरलॉकिंग का कार्य हुआ। कहाँ पे? रोड से हरगम बस्ती वाले रोड पर हुआ है, पीछे से 25 विधायक जी से भी आपने कुछ मांगा गया था, अभी तो कहे हैं देने लिए, लेकिन 50 मीटर 60 मीटर उनके द्वारा कार्य हुआ है, वो भी बस्ती है। और बाकी कौन सा काम आप उनको? और वहीं से मांगे हैं, हरगम बस्ती से लेके पंचायत भवन होते हुए बीच तक सीसी रोड मांग किया गया था, लेकिन अभी तक पूरा नहीं है, बोले हैं, आश्वासन दिया। MLC से भी आपने कुछ मांगा? MLC से बोला, धर्मेंद्र जी हैं,
सीपी चंद हैं, मैंने सीपी चंद से नहीं बोला, लेकिन धर्मेंद्र सिंह से एक लोग द्वारा कहा गया है, देखिए क्या है। आश्वासन दिए हैं। क्या मांगे? सीसी रोड का ही। आपको याद दिला रहे 2022 के इंटरव्यू में आपने बताया था आपके यहाँ भी जो है कौशल विकास मिशन के तहत जो है पीएम स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में यहाँ भी कैंप आ रहे थे युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए, कोई इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कंप्यूटर। तो कुछ सफलता मिली, कुछ बच्चे ट्रेनिंग लिए, अपना रोजगार किए, ये लेकिन उसमें कोई बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिली है। इसमें नहीं थे सब बच्चे, जाके कुछ दिन किए, जाके अपना बाहर चले गए। मतलब यहाँ से उनका स्किल डेवलपमेंट किया गया, हाँ तो वह अपने हुनर को लेके बाहर जाके काम कर रहे हैं। हाँ, बाहर। महिला समूह की स्थिति क्या रही आपके यहाँ? महिला समूह की करीब 9-10 समूह हैं हमारे यहाँ। हाँ, सभी एक्टिव हैं, हाँ, सभी एक्टिव हैं, काम कर रही हैं। काम कर रहे हैं। और